अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूँ रेशमा। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। दहशतगर्दी एक मुश्तरका चैलेंज, मिलकर मुकाबला करना सबकी जिम्मेदारी। मोदी का शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से खिताब। मोदी की पुतिन से मुलाकात, यूक्रेन जंग के खात्मे पर दिया जोर। कहा अमन इंसानियत के हक में और मौजूदा दौर का तकाजा भी। चीन की हिमायत में मोदी के बयान को कांग्रेस ने करार दिया तशवीशनाक। कहा मोदी ने चीन के आगे मुल्क के विकार को मजरूह किया है। महादेवपुरा वाले एटम बम के बाद अब हाइड्रोजन बम आने वाला है। मोदी अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। पटना में वोट अधिकार यात्रा की इख्तितामी रैली से राहुल गांधी व दीगर का खिताब। तो ये थी सुर्खियां, पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दहशतगर्दी को पूरी इंसानियत के लिए एक मुश्तरका चैलेंज करार देते हुए कहा कि दहशतगर्दी की तमाम शक्लों का मिलकर मुकाबला करना सबकी जिम्मेदारी है। आज शंघाई ताउन तंजीम SCO के सरबराहान ममलिकत के 25वें सरबराही इजलास से खिताब करते हुए मिस्टर मोदी ने दहशतगर्दी के मामले पर सख्ती से हिंदुस्तान का मौक़िफ़ पेश किया और कहा कि हिंदुस्तान को गुज़िश्ता 4 दहाइयों से बेरहम दहशतगर्दी का सामना है। इन्होंने कहा कि दहशतगर्दी पूरी इंसानियत के लिए मुश्तरका चैलेंज है। वज़ीर आज़म ने कहा कि सलामती, अमन और इस्तेहकाम किसी भी मुल्क की तरक्की की बुनियाद होती है। इन्होंने कहा कि दहशतगर्दी, अलाहिदगी पसंदी और इंतहा पसंदी इस रास्ते में बड़े चैलेंजेस हैं। इन्होंने कहा कि दुनिया ने पहलगाम में दहशतगर्दी का मकरूह चेहरा देखा है। इन्होंने कहा कि यह हमला न सिर्फ हिंदुस्तान की रूह पर बल्कि इंसानियत पर यकीन रखने वाले हर मुल्क के लिए एक चैलेंज है। किसी भी मुल्क का नाम लिए बगैर मिस्टर मोदी ने दहशतगर्दी की हिमायत करने वाले ममालिक पर तनकीद करते हुए कहा कि क्या दहशतगर्दी को कुछ ममालिक की हिमायत हमें कबूल हो सकती है। इन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में एतिहाद पर जोर देते हुए कहा कि हर किस्म की दहशतगर्दी की मुखालिफत करना हमारी जिम्मेदारी है। और सकारात्मक भूमिका निभाई। SCO को लेकर भारत की सोच और नीति 3 मुख्य स्तंभों पर आधारित है। SCO, S सिक्योरिटी, C कनेक्टिविटी, O अपॉर्चुनिटी। पहले स्तंभ S यानी सिक्योरिटी के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि सुरक्षा, शांति और स्थिरता किसी भी देश के विकास का आधार है। किंतु इस मार्ग में आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद बड़ी चुनौतियां। आतंकवाद सिर्फ किसी देश की सुरक्षा ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए एक साझा चुनौती है। कोई देश, कोई समाज, कोई नागरिक अपने आप को इससे सुरक्षित नहीं समझ सकता। इसलिए आतंकवाद से लड़ाई में भारत ने एकजुटता पर बल दिया। इसमें SCO रेट्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखी। इस वर्ष भारत ने जॉइंट इंफॉर्मेशन ऑपरेशन को लीड करते हुए अल-कायदा और इससे जुड़े आतंकी संगठनों से लड़ने का इनिशिएटिव किया। हमने रेडिकलाइजेशन के विरुद्ध समन्वय बढ़ाने और मिलकर कदम उठाने का भी प्रस्ताव रखा। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ आवाज उठाई। इसमें मिले समर्थन के लिए इस दौरान मोदी ने रूस के सरबराह पुतिन से मुलाकात की। मोदी ने पुतिन से मुलाकात के दौरान यूक्रेन जंग के खात्मे पर जोर दिया। इन्होंने कहा कि अमन दुनिया की ज़रूरत है और सारी इंसानियत आज के दौर में यही तकाजा करती है।
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जापान और चीन का दौरा मुकम्मल करने के बाद आज वतन रवाना हुए। इस दौरे में इन्होंने शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत की और चीन और रूस के सदूर के साथ दो तरफा मुलाकातें भी की। वज़ीर आज़म ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में कहा कि इन्होंने तियानजिन में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के दौरान अहम आलमी मसाइल पर हिंदुस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह किया और सरबराही इजलास के कामयाब इनेकाद पर चीन के सदर शी जिनपिंग का शुक्रिया अदा किया। कांग्रेस ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के चीन में दिए गए बयान पर सख्त तनकीद की है। कांग्रेस ने उसे चीन के सामने झुकने वाला बयान करार दिया और कहा कि उससे उनके खुद साख्ता 56 इंच के सीने की हकीकत दुनिया के सामने आ गई है। कांग्रेस के तर्जुमान जयराम रमेश ने आज एक बयान में कहा कि हिंदुस्तान तवील अरसे से चीन पर दहशतगर्दी के मामले में दोहरा मेयार रखने और दोहरी ज़बान बोलने का इल्ज़ाम लगाता रहा है, लेकिन अब वज़ीर आज़म मोदी ने सदर शी जिनपिंग से कहा है कि हिंदुस्तान और चीन दोनों दहशतगर्दी का शिकार हैं। कांग्रेस ने कहा कि मोदी ने जिस तरह चीन को अपने साथ दहशतगर्दी से मुतासिरा मुल्क के ज़मरे में रखा है, इससे ये वाज़ेह हो गया कि हिंदुस्तान ने दहशतगर्दी के हवाले से चीन के दोहरे मेयार को नज़रअंदाज कर दिया है और उसे फरामोश नहीं किया जा सकता। लोकसभा में हज़्ब इख्तिलाफ के कायद और कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी ने आज पटना में वोटर अधिकार यात्रा का इख्तिताम एक बहुत बड़े ऐलान के साथ किया। इन्होंने इस यात्रा के इख्तिताम पर मुनक़िद वोटर अधिकार मार्च से खिताब करते हुए कहा कि महादेवपुरा वाले एटम बम के बाद अब हाइड्रोजन बम आने वाला है, उसके बाद नरेंद्र मोदी अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। राहुल गांधी का यह ऐलान किसी बहुत बड़े इंकशाफ की तरफ इशारा करता है। इन्होंने महादेवपुरा असम्बली हल्के में मुबैना तौर पर 1 लाख से ज़ायद फर्जी वोटों का इंकशाफ कर पहले ही इलेक्शन कमीशन के साथ साथ बीजेपी को भी कटहरे में खड़ा कर दिया है। बिहार में आज इख्तिताम पजीर वोटर अधिकार यात्रा गलत तरीके से वोट काटने और वोट जोड़ने के खिलाफ ही शुरू की गई थी, जिसने बिहार में अवाम के अंदर वोट चोरी से मुतालिक जबरदस्त बेदारी पैदा कर दी है कि एक असेंबली में 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर थे। बेंगलोर साउथ, बेंगलोर सेंट्रल में 7 विधानसभाएं हैं, 6 में हम जीतते हैं, कांग्रेस पार्टी जीतती है। जहां पे 1 लाख फर्जी वोट थे वहां पे हम साफ हो जाते हैं और उसी असेंबली के कारण बीजेपी लोकसभा जीत जाती है। हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया, डेटा के साथ दिखाया। इलेक्शन कमीशन हमें वोटर लिस्ट नहीं देती, वीडियोग्राफी नहीं देती। हमारे लोगों ने कागज की वोटर लिस्ट से फोटो मिलाकर, नाम मिलाकर, एड्रेस मिलाकर यह काम किया। 4 महीने लगे, 16-17 घंटे काम किया और हमने देश के सामने सबूत रखा। ब्लैक एंड व्हाइट में हमने सबूत रखा। बिहार के युवाओं को मैं कहना चाहता हूं, यह बिल्कुल सही बात है। देखिए, वोट चोरी का मतलब अधिकार की चोरी, वोट चोरी का मतलब आरक्षण की चोरी, वोट चोरी का मतलब रोजगार की चोरी, वोट चोरी का मतलब शिक्षा की चोरी, वोट चोरी का मतलब लोकतंत्र की चोरी, वोट चोरी का मतलब युवाओं के भविष्य की चोरी। ये सिर्फ वोट नहीं ले रहे हैं, ये आपकी जमीन। राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, राजस्थान के साबिक वज़ीर आला अशोक गहलोत, CPI के जनरल सेक्रेटरी डी राजा, झारखंड के वज़ीर आला हेमंत सोरेन समेत कई कद आवर रहनुमा वोटर अधिकार यात्रा के आखिरी दिन पटना में थे। बिहार असेंबली में अपोजिशन रहनुमा तेजस्वी यादव, VIP सरबराह मुकेश सहनी समेत कई दूसरे रहनुमा इस मार्च में कारकुनान का जोश बढ़ाते नजर आए। तेजस्वी यादव ने कहा कि मैदान में अख्तामी रैली से खिताब करते हुए नीतीश कुमार और बीजेपी के सरकार को चैलेंज किया और कहा कि वो किसी से डरने वाले नहीं हैं। देखिए, ज्यादा कुछ कहना नहीं है। ये बिहार की धरती है, बिहार की धरती, और बिहार की धरती लोकतंत्र की जननी है। और ये कुछ भाजपाई लोग, कुछ नहीं, 2 भाजपाई लोग इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर के चाहते हैं इस लोकतंत्र की जननी से लोकतंत्र को ही खत्म कर दिया जाए। अब आप लोग बताओ, बिहार के लोग
क्या लोकतंत्र को खत्म होने देना है? क्या संविधान को खत्म होने देना है? आप बताओ, लोकतंत्र चाहिए कि राजतंत्र चाहिए? ये भाजपा के लोग, इन लोगों का दिमाग घुटने में है। ये लोग चाहता है कि बिहारी लोग को ठग ले। ये मोदी जी चाहते हैं फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में, अब विक्ट्री चाहिए बिहार में। ऐसा होने वाला है क्या? ऐसे न ऐसे ठग लोगों को ये बिहार की जनता उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना जानती है। यहां मोदी जी 11 साल से सरकार में हैं, आप भारत सरकार के प्रधानमंत्री, और हमारे तो मुख्यमंत्री इतना बार पलटी मारे हैं कि उनका दिमागे चकड़ी आ गया। अब वो अचेत अवस्था में चले गए हैं। ये बिहार में जो सरकार चल रही है, ये डबल इंजन की सरकार, एक इंजन अपराध में है लगा हुआ और दूसरा इंजन भ्रष्टाचार में लगा हुआ है। बहुत लोगों का नाम काटा जा रहा है। आप लोगों को अपने वोट की रक्षा करनी है। बताइए, अपने वोट की रक्षा कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? और अपने जान पहचान वाले रिश्तेदार, दोस्त यारों का भी वोट कटने नहीं देना है। और यही नहीं, बड़ी चालाकी से फर्जी वोट भी जोड़े जा रहे हैं। तो यहां बिहार में गड़बड़ करने वाले को मुंह तोड़ जवाब देना है, मुंह तोड़ जवाब देना है। ए बेईमान भ्रष्टाचार वाली सरकार, अपराध बढ़ गया बिहार में। इस सरकार को हम लोगों को आने वाले चुनाव में उखाड़ करके फेंकने का काम करना है। मोदी जी, नीतीश जी भ्रष्टाचार के बारे में बोलते हैं, किस मुंह से बोलते हैं भ्रष्टाचार में? इनके केवल इंजीनियर साहब। तेल मार्केटिंग कंपनियों ने पीर के रोज से हवाई जहाज के ईंधन और कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी की है। मुल्क की सबसे बड़ी तेल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की वेबसाइट उसकी तस्दीक की गई। इससे पहले मुसलसिल 2 महीनों इसकी कीमतों में कमी की गई थी। इसी दौरान 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 51 रुपये 50 पैसे तक कमी की गई है। अप्रैल से अब तक 6ठी मरतबा इसमें कमी की गई है। वाज़ेह है कि घरेलू गैस सार्फिन को अप्रैल के बाद से कोई राहत नहीं मिली है। जम्मू कश्मीर के ज़िले पूंछ के बालाकोट सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल LOC पर पीर की अलग सुबह दरअंदाजों की एक दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। फौज की वाइट नाइट कवर ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए जानकारी फराहम करते हुए कहा कि फौजी जवानों ने पीर की सुबह करीब 5:30 बजे बालाकोट इलाके में LOC के नज़दीक मुश्तबा नकल व हमल देखी। इन्होंने कहा कि अलर्ट जवानों ने दरअंदाजी की इस कोशिश को नाकाम बनाने के लिए फायर खोल दिया। उनका कहना था कि तमाम दस्तियाब ज़राए का इस्तेमाल करते हुए इलाके पर फुल प्रूफ तसल्लुत को यकीनी बनाने के लिए दस्तों को दोबारा तैनात किया गया है और उनकी दोबारा तरतीब दी गई है। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में शदीद बारिश के सबब लैंडस्लाइडिंग और अचानक आने वाले सैलाब से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। 3 कौमी शाहरों समेत 822 सड़कों पर आमद वरफ्त रोकनी पड़ी। मुकामी महकमा मौसमियात ने बिलासपुर, सोलन और सरमोर अजला में शदीद बारिश की वार्निंग जारी की है। अफसरान ने बताया कि 20 जून से 30 अगस्त तक मानसून की दस्तखत देने के बाद रियासत में 91 बार अचानक सैलाब, 45 बार बादल फटने और 93 बड़े लैंडस्लाइड के वाक़यात पेश आए हैं। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। दहशतगर्दी एक मुश्तरका चैलेंज, मिलकर मुकाबला करना सबकी जिम्मेदारी। मोदी का शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से खिताब। मोदी की पुतिन से मुलाकात, यूक्रेन जंग के खात्मे पर दिया जोर। कहा अमन इंसानियत के हक में और मौजूदा दौर का तकाजा भी। चीन की हिमायत में मोदी के बयान को कांग्रेस ने करार दिया तशवीशनाक। कहा मोदी ने चीन के आगे मुल्क के विकार को मजरूह किया है। महादेवपुरा वाले एटम बम के बाद अब हाइड्रोजन बम आने वाला है। मोदी अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। पटना में वोट अधिकार यात्रा की इख्तितामी रैली से राहुल गांधी व दीगर का खिताब। इसी के साथ कौमी खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।